यस बेटा, हमने जो कल किया था आपके साथ स्टार्ट, उस बात को एक बार समझते हैं। स्टार्टिंग में चीजें रहती हैं। आई थिंक नेम तो याद हो गया होगा, क्या नेम है इसका? जर्नल, राइट। जर्नल क्या है, भूल गए ना? वेरी गुड। देखो मेरे बताने से कम याद रहेगा, अगर आपकी क्लास में दूसरा बच्चा बता रहा है ना, वो ज्यादा याद रहेगा। ये एक फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर है, किसने कैसे बता दिया, है ना। तो जब आप कुछ दूसरा बता रहे हैं ना, उसको पार्टिसिपेट किया करो, उसको सुना करो, फिर पक्का याद होगा। जर्नल मैंने बताया था, इट्स ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिकॉज बुक कीपिंग का पहला स्टेप ही ये है कि सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। कौन सी रिकॉर्ड होगी? जो मनी की फॉर्म में है, जिसका एक रिटर्न प्रूफ है। नेम ज्यादा बस इसमें वो चीज रिकॉर्ड होगी जो मनी की फॉर्म में है, उसका कोई रिटर्न प्रूफ है हमारे पास। तीसरा वो बिजनेस से रिलेटेड है, पर मेन बात है कि मनी की फॉर्म में है। हमने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड कहाँ होना है? जर्नल में रिकॉर्ड होना है। कैसे रिकॉर्ड होना है? एक सिस्टम है, उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। एक मैनर है, मैनर का मतलब प्रोफोर्मा, सिस्टमैटिक मैनर मींस प्रोफोर्मा। उस प्रोफोर्मे के अंदर डेट वाइज हर एक वर्ड का मीनिंग है। आई थिंक अगर आप बुक कीपिंग डेफिनेशन को जितनी बार पढ़ोगे, आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा कि बुक कीपिंग का मीनिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम। वो क्या है? एंट्री सिस्टम। कहाँ रिकॉर्ड होता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसका नाम क्या है? जर्नल। कैसे होता है? इन ए सिस्टमैटिक मैनर, उस मैनर का नाम है प्रोफोर्मा या सिस्टमैटिक प्रोसेस। कि पहले हम सिग्निफिकेंट प्रोसेस की पहले हम डेट लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कि उसमें क्या हुआ है, पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, लेजर फोलियो। अब ये एक सिस्टम हो गया, सिस्टमैटिक प्रोसेस होगी कि पहले हम एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर फिर वो जर्नल से कहां जाएगी? लेजर में। तो वो सेकंड बुक होगी लेजर। और जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे रिकॉर्ड होगी, जो मनी की टर्म्स में होगा। तो जितने वर्ड्स मैं थ्योरी में लिख रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, बस ये है कि बार बार बोलने से स्लोली स्लोली वो समझ आ जाएगा। फर्स्ट डे कम समझ आया था, सेकंड डे थोड़ा सा और पता चला, आज और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस हाँ ऐसा ही होता है कि कोई चीज जब मनी की टर्म्स में होती है तभी रिकॉर्ड होती है। इसलिए हम रुपीज का कॉलम लेते हैं, हम किलोग्राम्स का कॉलम लेते हैं कि व्हाट आर द क्वांटिटी, किलोग्राम्स क्या है, हम रुपीज में लेते हैं। और जब भी रिकॉर्ड करेंगे उसके दो एस्पेक्ट होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। इस उसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। और वो जब भी रिकॉर्ड होगी एक सिस्टमैटिक, एक सीक्वेंट मैनर में रिकॉर्ड होगी कि हर चीज का एक प्रोफोर्मा बनेगा, डेट वाइज रिकॉर्ड होगी, और यहां रिकॉर्ड होने के बाद फिर लेजर में जाएगी। ये सिस्टम हो गया। उसके बाद आता था वो स्टोरी, ट्रांजैक्शंस। बस वो बात पे हम जो कर रहे थे स्टार्ट आपके साथ, वो क्या थी? दैट कॉल्ड बिजनेस स्टोरी। बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो हर बिजनेस की एक स्टोरी होती है, वो तकरीबन सेम होती है, स्टार्टिंग सेम है। जैसे आपका स्कूल एग्जाम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग प्रोसेस सेम होती है, सब कोई अपने बैग्स आउटसाइड रख दो, बुक्स आउटसाइड रख दो, ओके, देन टेक योर रोल नंबर, देन अकॉर्डिंग टू रोल नंबर आप अरेंज होते हो, फिर आप बैठ जाते हो, फिर सबको क्या दी जाती है? आंसर शीट। फिर आपको बोलते हैं ओके क्वेश्चन पेपर, देन स्टार्ट योर पेपर। बस यहां तक सेम है। उसके बाद जो होता है वो अलग होता है, कोई ज्यादा लिखता है, कोई कम लिखता है, कोई गलत लिखता है, जो मर्जी होता रहे, और स्टार्टिंग सबकी क्या है? सेम है। सब लोग क्लासरूम में पहुंचते हैं और वहां से लेकर पेपर स्टार्ट करते हैं। इसलिए पेपर स्टार्ट करने तक का प्रोसेस सेम है। तो ऐसे बेटा हर बिजनेस को स्टार्ट करने का प्रोसेस भी सेम ही है। सबसे पहला स्टेप,
वो स्टेप भी ऐसे हैं कि पहला स्टेप फर्स्ट ट्रांजैक्शन, लेकिन अब हम स्टेप तो नहीं बोलेंगे ना, हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन। तो जो पहला ट्रांजैक्शन है बेटा वो है बिजनेस में पैसा लगाना, बिजनेस में कैपिटल लगाना। तो हमने बोला था रोहन स्टार्टेड बिजनेस। अब वहां मैं पूछ रहा हूं कल क्या हुआ था, तो आपका आंसर क्या है कि सर कल 3 ट्रांजैक्शंस हुई थी, 3 ट्रांजैक्शंस। एक, हमारे जो बिजनेस के ओनर, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया था। अब आप रोहन हो या बिजनेस हो, वेरी गुड, आप बिजनेस हो। बीइंग ए बिजनेस, आप बेटा बिजनेस हो, बीइंग ए बिजनेस आपको हर चीज को देखना है अपने नजरिए से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बेटा, हर ट्रांजैक्शन को 2 एस्पेक्ट्स में देखना। ट्रांजैक्शन एक ही होगी पर उसके 2 पहलू हैं। हम बोलते हैं ना एक बात के 2 पहलू होते हैं, है ना। स्टडी करने के 2 बातें हैं, फायदा भी है नुकसान भी है, 2 ही हो सकते हैं। फायदा ये है कि तो नॉलेज मिलेगी, नुकसान ये है कि सो रहे थे अच्छा भला, अब वो कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ा, घर कितनी दूर है वहां से यहाँ तक पहुंचना, है ना, वो नुकसान है। पर उसका फायदा भी है, नॉलेज भी तुम्हें मिलेगी, घर बैठ के सोते हुए तो नॉलेज नहीं मिलेगी। दैट्स है बेटा, हर चीज के 2 पहलू हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक अच्छा एक बुरा, जो मर्जी बोल लो आप इसको। इसलिए हमने बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को 2 एंगल से देखना है, 2 एंगल से। वन एंगल इज, चलो ये कुछ नहीं बनाते अभी हम, मान लो बेटा ये बिजनेस है, बिजनेस के 2 एंगल्स हैं, वन एस्पेक्ट इज डेबिट, अदर इज, और हर बार एक ही बात सोचनी है, डेबिट या तो एक्सपेंस या एसेट। आपने नोट किया होगा बेटा, आप डेली हम आपसे एक चीज रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट डे में भी ये बताया था, सेकंड डे भी इसके ऊपर लेक्चर हुआ, थर्ड डे भी, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते कॉन्फिडेंस नहीं आता, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। जैसे बार बार क्रिकेट देखने से आप एक्सपर्ट रहते हैं ना, कि बोल देते हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये जीतेगा ये नहीं जीतेगा, एक्सपर्ट लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो 30-40 ईयर से क्रिकेट देख रहे हैं, वो देख के बता देंगे कि नहीं नहीं बन पाएंगे स्कोर या बन पाएंगे। तो बार बार सुनने से एक्सपर्ट बनते हैं हम। वर्ड्स वही 2 हैं, अगर तुम्हें पूरा पूरा साल सुनने को मिल जाए, चैप्टर चेंज होते जाएंगे लेकिन वर्ड चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में भी यही वर्ड्स आएंगे, एक्सपेंस एंड एसेट, और यहां 3 वर्ड्स होंगे, इनकम, फिर इनके मीनिंग्स है, जिसके ऊपर आपका अलग से चैप्टर बना हुआ है बेटा, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। मैंने वो आपको नोट्स में भी दिया है, अभी जस्ट थ्योरी नोट्स हैं ये। एक्सपेंस और एसेट मैंने कल यहाँ पे लेक्चर को ड्रॉप किया था, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, टेल मी, कुछ भी बोल दो। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बेटा, ये बताओ पेट्रोल और कार में क्या डिफरेंस है। वेरी गुड, कार लॉन्ग टाइम है, पेट्रोल शॉर्ट टाइम है। कार को जब हम परचेज करते हैं तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है बेटा, समझते ना, लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। अब लोग मोर देन 1 ईयर क्यों बोला, क्योंकि ना यहाँ एक डेफिनेशन है कि जिसकी लाइफ विद इन 1 ईयर खत्म हो जाती है, विद इन 1 ईयर, वो तो है एक्सपेंस, वो तो एक्सपेंस है। और जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो है एसेट। 1 साल को डिसाइडिंग रोड माना गया, डिसाइडिंग रोड। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिमोट परचेज किया, ये रिमोट 1 साल में खराब नहीं हुआ और इसकी लाइफ 4-5 साल है, मे भी 10 साल ही हो, तो ये रिमोट मेरी क्या है, एसेट। अब इसके अंदर एक सेल है, ये इसकी लाइफ 5-6 महीने है, तो ये क्या बन गई। अब बोलो सर हमारे पास एक ऐसा सेल है ना जो 2 साल चलता है, तो वो एसेट है भाई तुम्हारी।
वो महंगा भी आता होगा, वो रिचार्जेबल होगा, लेकिन ये तो रिचार्जेबल नहीं है। अभी अगर मैंने यूज कर लिया 2 महीने तो सेल खत्म हो जाएगा, फेंक दूंगा इसको मैं, यही बिकता भी आगे, सेल तो नहीं था, फेंक दो, थ्रो इट इन डस्टबिन। इसका मीनिंग ये मेरा एक्सपेंस है, यूज एंड थ्रो, यूज करो फेंक दो। तुम फ्रूटी लेते हो, पीते हो, फिर फेंक देते हो। चिप्स का पैकेट लेते हो, चिप्स खाते हो, रैपर पैकेट फेंक दिया। क्या संभाल के रखते हो कि यादें हैं कि जब फर्स्ट टाइम ट्यूशन गई थी तो मैंने, जब मैं गया था तो मैंने चिप्स परचेज की थी, ये वो वाला पैकेट है, फिर तो एसेट बन गया आपकी। संभाल लो, फिर मर्जी आपकी, लो एक, हर चीज को संभाल। तो व्हाट इज योर एक्सपेंस, व्हाट इज एन योर एसेट, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। अगर इसका लाइफ, बेटा कल का लेक्चर मिस हो गया ना आपका, तो चलो आप अभी तो लो फिर। अगर अगर कोई चीज का लाइफ कम है, 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, तो वो एक्सपेंस है, ज्यादा तो एसेट है। बट दोनों के लिए पे करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों के लिए हमें पे करना पड़ता है। पेट्रोल एंड कार, बेस्ट एग्जांपल। पेट्रोल और कार में दोनों के लिए पे करना पड़ता है। से आपके पापा एक नई कार परचेज करते हैं, वो कार 5 लाख की आती है, फिर कार में पेट्रोल या डीजल जो भी है वो डलता होगा, 3000 का डीजल डलवाते हैं। इसका मतलब आपके पापा ने कितना पे किया, 5,03,000। 5 लाख की तो कार जहां से लेके आए हैं, नई पुरानी जो भी, और 3000 का पेट्रोल। अब एंट्री क्या बनेगी, ठीक है वो मैनर्स है हमें, है ना, वो मैनर्स ये हैं, देखो ना बेटा तुम्हें मैनर्स नहीं है बात करने के, तुम्हें बैठने के मैनर्स नहीं है, कैसे बैठते हैं, हर चीज के क्या होते हैं, मैनर्स होते हैं। खाना खाने के भी मैनर्स हैं, खाना खा रहे हो गिरा रहे हो अपने ऊपर, बोलते मैनर्स नहीं है खाना खाने के। तो वैसे बेटा अकाउंट्स में ना हर चीज के मैनर्स हैं, एंड यू आर सो लकी कि आपको 1 साल मिलता है वो मैनर्स सीखने के लिए, क्योंकि एडवांस लेवल +2 में आना है। +1 का बेसिक लेवल जो है आपके लिए तो यही एक एडवांस लेवल माना जाएगा, बट ये आपको सीखना है यहाँ पे हर एक बात कि कैसे एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो कल जो हमने करवाया था आपको जर्नेंटिस का प्रोफॉर्मा था, वो उसके अंदर हमने आपको एक सिस्टम बताया था कि डेबिट को डेबिट लिखना है, बस क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखना, उसकी जगह पे बस बाकी तो फिल इन द ब्लैंक है, बस फिल करते रहो। कितना इजी है, लेट्स स्टार्ट ए गेम। गेम ही तो है, मुझे चूज करना है विच इज डेबिट विच इज क्रेडिट। 2 डेबिट तो नहीं हो सकते, एक ट्रांजेक्शन में एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अगर आपके पापा पेट्रोल खरीदते हैं, इफ यूर पेट्रोल परचेज करते हो फादर, तो इट मींस पेट्रोल आपके लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस, क्योंकि उसकी लाइफ कम है। पर डेबिट करना है, मेन बात है कि चाहे एक्सपेंस मानो या एसेट मानो। अब लोग सर नहीं हम पेट्रोल संभाल लेंगे, गाड़ी चलाएंगे नहीं, तो वो 2 साल चलाएगा, तो ठीक है फिर वो आपकी एसेट है। तो एक अकाउंट में फिक्स हो गया, जिसका लाइफ 1 से ज्यादा है दैट इज कॉल्ड एसेट। तो अगर मान लो मैं ये रजिस्टर परचेज करूं बेटा, और 1 ईयर में फिल नहीं हुआ, अभी पेज खाली पड़े इसमें, तो ये रजिस्टर लास्ट ईयर का है, अभी फिल नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एसेट, क्योंकि लास्ट ईयर के एंड तक यूज नहीं हुआ। तुमने भी शायद 10th क्लास का रजिस्टर अभी पढ़ा हो तुम्हारे पास, जो खाली पड़ा अभी, है ना, यहाँ पे वो मैथ्स का होमवर्क किया था लास्ट, बस उसके बाद खाली पड़ा सारा, तो क्या तूने फेंक दिया वो, व्हाट डू यू डू, व्हाट विल यू डू विद दैट, कि सर अब एज ए रफ रजिस्टर लगा लेंगे। 10th का मैथ्स रजिस्टर खत्म, अब वो मैथ्स का टीचर चेक नहीं करने वाला स्कूल में, तब तो था ना फेयर रजिस्टर था, मैथ्स टीचर चेक करेगा, इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब तो बेटा बस अपने बन गया वो क्या बन गया हमारा, रफ रजिस्टर। दैट इज योर एसेट नाउ। लास्ट ईयर तक अगर भर जाता तो क्या था, एक्सपेंस, पर लास्ट ईयर नहीं फिल हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर चला गया। तो इसलिए ये बड़ी सिंपल चीज है अकाउंट्स में कि 1 साल तक जिसका बेनिफिट मिल जाएगा, पे तो किया ही हमने रजिस्टर के लिए, वो रजिस्टर 60 रुपीज का परचेज किया है, तो अगर उसका बेनिफिट 1 साल तक मिल जाएगा तो एक्सपेंस है, अगर 1 साल से ज्यादा चलेगा तो वो एसेट है। बट फिर भी ऐसा नहीं कि रजिस्टर के ऊपर वो बात डिपेंड है, चीजें फिक्स है, रेंट एक्सपेंस है, बिल्डिंग
एसेट है। अगर मैं बिल्डिंग खरीद लूं तो बिल्डिंग मेरी होगी, तो वो क्या है, एसेट। क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ तो ये थोड़ी एक साल बाद गायब हो जाएगी, मैंने इस बिल्डिंग को यूज किया, एक साल बाद गायब होगी, ये तो नहीं होगा, दैट इज एसेट। लेकिन जो इस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूं, अगर मेरी बिल्डिंग अपनी नहीं है, आई एम पेइंग द रेंट, तो रेंट क्या मेरा, एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस, क्योंकि वो यूज किया, बिल पे कर दिया। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आपने पे किया वो वापस मिलना आपको, नहीं, इसलिए वो एसेट तो नहीं है, वो तो गया बस पैसा। तो दैट्स वाई बेटा, अगर कोई चीज मेरे लिए एक्सपेंस होगी या मेरे लिए एसेट होगी, मैं उसे डेबिट करूंगा पक्का, तो आई विल डेबिट टू दैट थिंग। तो कार या पेट्रोल या दोनों मेरे लिए डेबिट है, रीजन अलग अलग है। कार के डेबिट होने का रीजन है एसेट, और पेट्रोल के डेबिट होने का रीजन एक्सपेंस, पर दोनों पे पैसा जा रहा है, तो मेरी एसेट कम भी तो हो रही है। कम क्या हो रहा है, कैश। और कल बताया था बेटा, अकाउंट्स में हम हर चीज के पीछे क्या लगा देते हैं, अकाउंट, ए/सी। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर मैं कल वाली एंट्रीज को आपके साथ रिपीट करूं, तो हमने कल बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कल क्लास मिस है तो एक बार सुन लो फिर जाना, ताकि नेक्स्ट, क्योंकि ये वाला लेक्चर कल के लेक्चर पे डिपेंड है, अगर वो नहीं आता तो ये भी कम समझ आएगा, बट कोई बात नहीं अभी। तो अगर आप 1.5 आवर पहले आए थे तो वो कवर कर लेते, मैंने शायद ऐसा मैसेज करवाया था सर को, बोला था। अभी तो एक बार देख लो ये जैसे भी है। तो हमने कल एक बात की थी बेटा, रोहन स्टार्टेड बिजनेस, मैं रिपीट भी कर रहा हूं, ठीक है, रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। आप रोहन नहीं हो, आप बिजनेस हो, क्योंकि किसके बनते हैं, बिजनेस, ओनर के नहीं बनते। रोहन हमारे बिजनेस का ओनर हो गया, वो बिजनेस को 10 मीन्स तुम्हें जो भी यहाँ पे लिखना है, सोचना है, वो क्या मान के, बिजनेस मान के, यहाँ पे सिंपल। तो एज ए बिजनेस आपके पास 10 लाख आ रहे हैं, तो 10 लाख क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहे हैं, तो कैश आपकी क्या बन जाएगा, एसेट। तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये चीज क्लियर है कि एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, एसेट ऑलवेज डेबिट। बस हमें पहचान ये करनी है रोज मिलकर कि कार क्या है, कैश क्या है, तो हमें पता चलेगा कार हो या कैश हो, क्या है हमारी, एसेट। हाँ कभी आते हैं कभी जाते हैं, कैश आ रहा है तो एसेट बढ़ रही है, कैश जा रहा है तो एसेट कम हो रही है। अभी तो आ रहा है भाई, अभी तो आ रहा है, ठीक है, तो कैश अभी आ रहा है, तो कैश डेबिट कितने से, 10 लाख से। अब ये तो बात नहीं बनी, ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। हमने क्या बोला था, डबल एंट्री सिस्टम में ल्यूकास पेसियोली ने ये कहा था कि डबल एंट्री सिस्टम जो मैं बनाने जा रहा हूं ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है इस टाइम, पूरे वर्ल्ड में बेटा। जो तुम अकाउंट्स यहाँ पढ़ रहे हो, तुम हर कंट्री में जाके देख सकते हो, वो सेम है। इसे तुम्हारा यहाँ का करना नेक्स्ट भी काम आएगा, इफ यू आर गोइंग टू फॉरेन कंट्री फॉर द हायर स्टडीज, तो ये स्टडी तुम्हारे काम आएगी। वहां भी डेबिट का मीनिंग यही है, इधर एक्सपेंसेस आर डेबिट, एसेट आर डेबिट। तो अगर पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं बिजनेस हूं, तो बिजनेस के लिए कैश क्या बन गया, एसेट। लेकिन वो किसके अगेंस्ट आया, इनकम के अगेंस्ट आया कि लायबिलिटी या कैपिटल। तो इनके मीनिंग भी क्लियर कर लेते हैं। इनकम मींस जब मुझे पैसा किसके अगेंस्ट आता है, कोई गुड्स बेच के, गुड्स का मतलब अब हम लिखते हैं, वो अपने नोट्स चल रहे थे ना हमारे, टर्म चल रही थी, नेक्स्ट टर्म लिखो बेटा, 2 पेज ब्लैंक छोड़ लो ना। नेक्स्ट टर्म लिखो, गुड्स क्या होती हैं, किसको नॉलेज है गुड्स क्या होती हैं, जस्ट फील फ्री, बोलो जो दिमाग में आता है। वेरी गुड प्रोडक्ट्स, वेरी गुड, इन्होंने पूरा कर दिया मीनिंग। किसी जो एंड होता है सर्विसेज, ये है कि हम किसी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस टाइम बेटा मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूं, कोई मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस। टीचिंग इज ए सर्विस, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको पसंद आया तो आप मेरे को पे करना, सिंपल, इट्स अ सर्विस। अगर पसंद आएगा तो आप नेक्स्ट टाइम भी लोगे। ऐसे टाटा स्काई है, मैं अपने घर में टाटा स्काई लगाता हूँ तो मुझे पसंद ही नहीं आता, मैं कनेक्शन कटवा देता हूँ, मैं फिर एयरटेल लगवा लेता हूँ, तो मेरी मर्जी ना, आई हैव टू पे, आई एम ए कंज्यूमर।
तो बिजनेस भी अपने कस्टमर्स को क्या देता है, सर्विस, उसके बदले में पैसे लेता है। पर अभी जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं वो बिजनेस कौन से वाला है, प्रोडक्ट वाला। वहां से हम क्या खरीदते हैं, प्रोडक्ट या बेचते हैं। तो गुड्स क्या होते हैं, लिखिए दोज आर्टिकल्स goods are those articles which manufactured which are manufactured or purchased which are manufactured or purchased for resale, for sale या resale लिख सकते हो। those articles वो चीजें जो हम बनाते हैं या खरीदते हैं बेचने के लिए, for resale, to earn profit, to earn profit। on cash, on cash, comma by check, चेक कैसे लिखना बेटा, CHEQE, बैंक का जो चेक होता है, चेक जो बैंक से मिलता है ना हमें, चेक बुक, बाय चेक, और ऑन क्रेडिट। आज आपकी नॉलेज थोड़ा और हायर हो जाएगी, ऑन क्रेडिट, ठीक है। मीन्स 2 डेज टीच करने के बाद मैं कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ आपके ऊपर कि यार मैं थोड़ा सा आपको हायर लेके जाऊंगा। नहीं समझ आए तो बता देना, हम फिर वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा आज हम ऊपर चलते हैं। और 3 वर्ड्स बोले बेटा मैंने, ऑन कैश, बाय चेक और ऑन क्रेडिट। कैश का मतलब पैसे देके खरीदा या बेचा, जो भी है, पहले हम खरीदेंगे फिर बेचेंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बिजनेस है ना। या इन शॉर्ट कह लो कि जिसका बिजनेस है, केमिस्ट बेटा, केमिस्ट क्या करता है, क्या खरीदता है, बस केमिस्ट का बिजनेस है। तुम केमिस्ट के पास जाओ कि क्या बात है सर इतने बीमार रहते हो आप, सारी बीमारी आपको ही है, हर तरह की मेडिसिन रख रखी है आपने अपने पास, कफ की भी है, किडनी की भी है, हार्ट की भी है, ऑर्थो की भी है। बोले क्या बोल रहे हो, है ना, क्या नॉनसेंस है ये। मैं ये मेडिसिन खरीदता हूं बेचने के लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो पूरा हेल्दी हूं, है ना। तो केमिस्ट वो चीजें खरीदता है बेचने के लिए, तो इसलिए वो केमिस्ट उसको मेडिसिन नहीं बोलता, उसे स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं ना, आउट ऑफ स्टॉक। जब तुम कुछ लेने जाते हो तो कई बार शॉप पे बोलता है कि मैम ये आउट ऑफ स्टॉक है, या बेटा आउट ऑफ स्टॉक है, अब मंडे आ जाओ, मंडे नया स्टॉक आ रहा है। वो नहीं बोलते स्लीपर, वो नहीं बोलते सूट, वो नहीं बोलते कार्डिगन, वो कुछ नहीं बोलते ऐसा। वो लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक, क्योंकि वो बेटा बिजनेस कर रहे हैं उन चीजों का, उनको क्या मतलब कि वो क्या है, उन्हें तो बेचना है। मान लो मेरी शॉप बुक सेलर की है, तो मेरी शॉप पे क्या मिलेंगी, बुक्स। आई डजंट मीन फिजिक्स केमिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स अकाउंट्स हो, कुछ भी हो, मैं तो बेचना है, खरीदो बेच दो। तो जो बिकता है वो खरीदता हूं मैं। आई नो मैथ्स की आर डी शर्मा बुक बिकती है, तो मैं खरीद लेता हूँ 10 कॉपी, फिर बेच देता हूँ। मुझे उसमें क्या चाहिए, प्रॉफिट। या वो चीज मैं खुद बनाता हूँ, जैसे पिज्जा बनता है, कई बार मेरी शॉप पे आपको पिज्जा बना बनाया मिलेगा कि हम कहीं से खरीदते हैं और बेचते हैं, या हम खुद बनाते हैं। तो ज्यादातर शॉप जो पिज्जा बेचती है वो खुद ही बनाती है, बर्गर, पिज्जा, पैटी, स्नैक्स। लेकिन कई चीजें होती हैं, कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, क्या वो बनाते हैं। और नीचे कोई शॉप हो, बोले बेटा कोल्ड ड्रिंक हम ही बनाते हैं, और उससे क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो, पेप्सी आप थोड़ी बनाते हो, बताओ कहाँ बना रहे हो, है ना। अब लोग ये ऐसा नहीं, आप खरीद रहे हो, हमें ऐसे मत समझो हम कॉमर्स कर रहे हैं। अब हमें पता है प्रोडक्ट या तो बनता है या परचेज होता है। हाँ, दोनों का पर्पज एक ही है, बेचना। तो आई थिंक वो चिप्स आ नहीं रहे हैं, चिप्स तो लेज बना रहे हैं, कोक पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ब्रिटानिया बिस्किट बना रहे हैं, वो सिर्फ उसको बेच रहे हैं। लेकिन हाँ ये होता था कि साथ में समोसे रख लिए कि नहीं समोसे तो हम बनाते हैं, देखो ऊपर बन रहे हैं और नीचे बिक रहे हैं, समोसे तो बेच सकते हैं बना के। तो दैट्स वाई गुड्स या प्रोडक्ट क्या है बेटा, या तो बनाओ या खरीदो। जैसे सपोज मेरा मेरा माइंड है ना, हम आपको यहाँ पे जूस और वो अच्छी चीजें, कुछ आइसक्रीम जूस यहाँ पे हम आपको सर्व करें, एक यहाँ पे कंटीन ओपन कर, है ना, कि स्टूडेंट इतनी दूर से आता है फिर नीचे जाता है, तो वो बिजनेस में ही स्टार्ट कर देता हूँ।
टिप्स, कुछ भी ऐसा। तो क्या करना, सपोज आइसक्रीम बेचनी है मुझे, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो अमूल का आइसक्रीम मिलेगा आपको हमारे पास, एक बंसल आइसक्रीम मिलेगा। तो मैं घर पे रात को आइसक्रीम बनाया करूंगा और यहाँ ले आया करूंगा और आपको कप में डाल के दे दिया करेंगे, एक कप 20 रुपीज का। ये काम, अब ठीक है, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता करना, है ना, इट्स नॉट ग्रेसफुल कि मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन कॉलेज में ऐसा होता है बेटा, स्कूल में तो ऐसा होता है। स्कूल में एक तरफ क्लासरूम चल रहा होता है, एक तरफ कैंटीन चल रही होती है, दोनों काम स्कूल ही कर रहे हैं। इट्स अ बिजनेस, नॉट कि इट्स मैं बना रहा हूँ, इट्स अ बिजनेस। कुक रख लो एक, तो वहां आपको एक, हमारे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैंने जिस दिन मैंने बड़ा शोरूम लिया, मैं उस दिन वहां पे शुरू कर दूंगा, है ना, कैफेटेरिया, आपके पास कंटीन होगी, तो बढ़िया है। बेटर है कि यहीं पे आप खा लो, नीचे जाओगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, बीमार हो जाओगे। तो हम हाइजीनिक तो बनाएंगे आपके लिए कम से कम, कि वहां मोटिव हमारा प्रॉफिट शायद ना भी हो, आपको एक सर्विस देना है कि मेरा स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने के लिए आया है वो क्यों ऐसे भटके कोल्ड ड्रिंक के लिए, चिप्स के लिए, उसे हम यही दे देते हैं सारा कुछ, तो आपका जाना नीचे कम हो जाएगा, अच्छी चीज मिलेगी आपको, क्वालिटी होगी। तो कहने का मतलब बिजनेस ये है बेटा, आइडिया बेचते हैं। मैं घर पे फ्री हूँ, इवनिंग में समोसे बेचता हूँ, ये तो सत्य है, क्या बुरा है उसमें, मैं समोसे बना के बेच देता हूँ, इट्स ए बिजनेस, अच्छा मार्जिन है। घर में एक समोसा 3 रुपीज का पड़ता है, मिनिमम 10 रुपए का बिकता है। ये चीजें तो समझ नहीं है बेटा। अब ऐसा नहीं कि हमें समोसा बना के बेचना है, इट्स एग्जाम्पल। आप 3 रुपए का बनाओगे और 10 का बेचोगे, लेकिन अगर समोसा खरीद के बेचना हो तो किसी शॉप से आपको कितने का मिलेगा, 8 रुपीज का मिल जाएगा, और कितने का बेचोगे, 10 का, तो प्रॉफिट कम है। बना के बेचोगे तो ज्यादा है और खरीद के बेचोगे तो कम है। इसलिए बेटा हु इज रिच, जो मैन्युफैक्चरर है बेटा। इसलिए बेटा जितनी बड़ी कंपनीज हैं दे आर मैन्युफैक्चरर्स, माइक्रोसॉफ्ट, आईफोन, एप्पल, है ना, इंटेल, ये लोगों ने मैन्युफैक्चरर्स, ये कहीं से चिप सेट खरीदती नहीं है, ये बनाते हैं। इनके लिए बड़ा 500-700 रुपए का आइटम होता है, 10,000 में बेचते हैं ये लोग, बनाते हैं ये खुद। अब मैं अगर इंटेल का बिजनेस शुरू कर दूं, पहले मैं इंटेल से खरीदूंगा मदरबोर्ड, फिर आपको बेचूंगा, तो मेरा मार्जिन कितना होगा, 500, 700, 1000, इससे ज्यादा होगा नहीं। तो लोग सर वहां सस्ता मिलता है, मैं वहीं से ले लेता हूँ। तो दैट्स वाई, खैर अभी इस पे डिस्कशन नहीं करते, आपको पूरी लाइफ के लिए समझा दिया गुड्स क्या होती हैं। गुड्स आर दोज आर्टिकल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड फॉर रीसेल। इन बस ऐसे नॉलेज इकट्ठी करनी है हमें, जैसे नॉलेज लेते जाओगे आपका लेवल हायर होता रहेगा। अब हम उन गुड्स को जब बेचेंगे बेटा, ये तो ओवर हो गया बस, ऑन कैश, बाय चेक, इन जब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो या तो मुझे कैश मिलेगा या क्या मिलेगा, चेक। आपके पापा मुझे ये कह सकते हैं, सर बताओ जी कितने का चेक बनाए, तो ठीक है भी चेक से दे दो फीस, मुझे क्या है। थर्ड, क्रेडिट। क्रेडिट का मीनिंग ये वाला क्रेडिट नहीं, कई बार एक चीज के कई मीनिंग होते हैं। यहां क्रेडिट का मीनिंग है उधार, उधार का मीनिंग नॉन कैश। फिर बोलोगे सर आपको बाद में दे दें पैसे, चलेगा, तो इट मींस आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्रेडिट। मैं आपको प्रोडक्ट, जैसे मैंने बेटा आपको बुक बेचता हूँ, जैसे मैंने आपको ये बुक सेल कर दी, ये बुक है 350 रुपीज की, मैंने आपको दे दी, लो बेटा 350 रुपीज दो, और सर आज तो लेके नहीं आए, तो कोई बात नहीं बेटा कल दे देना पैसे। ऐसा होता है ना, बुक सेलर आपके पापा का फ्रेंड है, वो क्या बोलेगा, हाँ बेटा कोई बात नहीं, ले जा ले जा, पैसे पापा दे देंगे। तो ये क्या हो गया, उधार। क्या हो गया ये, क्रेडिट कार्ड उधार कार्ड होता है बेसिकली। क्रेडिट का मीनिंग उधार है, नॉन कैश। जाओ शॉपिंग करो, क्रेडिट कार्ड दो, पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्या वो क्रेडिट कार्ड वाले पैसे आपके बैंक में है, नहीं। क्रेडिट कार्ड का मीनिंग है विदाउट बैंक। अगर आपके अकाउंट में 0 पैसा हो ही ना पैसे, फिर भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है 10,000, 50,000। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है बेटा, उसकी लिमिट 2,20,000 है। लिमिट बढ़ती होती है ना हर साल, वो कभी बना था 40,000 पे, 40,000 की लिमिट पे, अब बढ़ते बढ़ते 2 लाख हो गया। अब मैं कभी भी चाहूं 2 लाख की शॉपिंग कर लूं, जेब में 1 रुपया भी नहीं है इन माई पॉकेट, फिर भी आई कैन शॉपिंग, दैट इज कॉल्ड उधार, क्रेडिट। मैं आज शॉपिंग कर रहा हूं, पर वो शॉपिंग के अंदर गारंटी कौन दे रहा है, बैंक। अगर मान लो मेरे पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो इसका मतलब शॉपिंग मैं कर रहा हूं,
प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? सोनी। लेकिन बीच में गारंटी कौन दे रहा है? एचडीएफसी। कि सर कोई बात नहीं, इसको बेच दो, पेमेंट एचडीएफसी बैंक कर देगा। और आपसे पेमेंट कौन मांगेगा फिर? एचडीएफसी। इसका मीनिंग सिंपल सी बात है, आपने सोनी का टेलीविजन एलईडी उधार खरीदा, उसके पैसे किसको देने हैं? एचडीएफसी। एक तरह से क्रेडिट कार्ड तो बैंक का ही होगा ना, कोई बैंक ही होगा, सोनी तो बेचता नहीं क्रेडिट कार्ड। तो दैट्स बेटा, क्रेडिट का मतलब ही उधार है। जब आप किसी को पैसा दिए बिना उससे कुछ खरीद लेते हो तो ये तभी होगा जब कोई जान पहचान, एचडीएफसी बैंक से जान पहचान है तभी तो बन रहा है क्रेडिट कार्ड, कि आपका अकाउंट है उसके अंदर, वट एवर कुछ ना कुछ। दैट्स हम जब किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना बेटा, उसको क्रेडिट पे बेच देते हैं। मैं बोलूं बेटा हाँ कोई बात नहीं, बुक ले जा, पैसे बाद में आ जाएंगे। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? अच्छा ये अगर तुम मुझे नहीं जानते करके दिखाओ फिर। ये तुम किसी बुक सेलर के पास जाओ कि अंकल बुक्स ले जाएं, पैसे बाद में देंगे। बोले बेटा ऐसे नहीं होता। हु आर यू? चलो जाओ भागो यहाँ से, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे पैसे लेके आओ, फ्री में थोड़ी मिलता है सामान। और पैसे बाद में दे देंगे। बोले बाद में क्यों देंगे, मैं कुछ जानता हूँ तेरे को। अब जो लोग तुम्हें जानते हैं वो तेरे साथ क्या कर लेते हैं? क्रेडिट। इसलिए बेटा तीन ही चीजें हैं। वन, मैं जब भी गुड्स बेचूंगा या खरीदूंगा, दोनों बातें ना, ये आपने जान लिया ना, मैं ना बोलूं बार बार। आई शुड नॉट स्पीक अगेन अगेन कि हम पहले परचेज करेंगे और फिर बेचेंगे। तो जब हम परचेज करेंगे तो वो गुड्स हमारा एक्सपेंस है, राइट? जब खरीद रहे हैं तो एक्सपेंस है, जब बेच रहे तो इनकम है। लेकिन हो सकता है कि हमने पैसे नहीं दिए अभी, पैसे कल दे देंगे, तो वो क्या हो गया? उधार, क्रेडिट। अभी दे दिए तो कैश। अभी कैश नहीं है, क्या है? चेक। चेक दे दो तब भी ठीक है। चेक दे दोगे तो ट्रस्ट है, क्योंकि चेक कभी खाली नहीं होता, खाली जाता नहीं। अगर खाली जाएगा तो वो 420 का केस बन जाएगा हमारे ऊपर, जेल हो जाएगी। तो कोई ऐसा थोड़ी होगा कोई चेक दे के मुकर जाएगा। तो चेक भी उतना ही वैलिड माना जाता है। इसलिए मेरे पास कई बार पैसे नहीं होते कैश, तो मैं किसी को चेक दे देता हूँ। चेक लेके तो हम घूमते रहते हैं, अटैची खोलो, चेक बुक निकालो, बताओ सर कितने का बनाना है, बस। पैसे लेके घूमना रिस्की है, चोरी भी हो सकते हैं पैसे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे बिजनेस में तीन तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं। वन इज फॉर कैश, बाय चेक, तीसरा क्रेडिट। लेकिन जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं बेटा, वो हमारा एक्सपेंस है। जब हम उसको बेचते हैं तो वो हमारी इनकम है। तो अभी भी समझ के आया जो फर्स्ट डे का लेक्चर है? पैसा जाने का कारण ये, मैं दिल्ली गया, वहां से काफी सामान खरीद के ले आया। क्यों? बेचेंगे। जो लोग सामान बेचते हैं वो कहां से खरीदते हैं बेटा? ज्यादातर दिल्ली, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में मिलता है, दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, यहां से सामान मिलता है, तो और बेच दो। पोर्ट्स का सामान इधर से मिलता है, तो सब क्रेट बैट वहीं से आते हैं। तो वहां जाओ, ट्रक भर के ले आओ। स्पोर्ट शॉप ये करती है, और यहाँ जाके लगा दो 2 नंबर बैट, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे। फिर वहां से तुम लोग खरीदते हो। तो जो बैट उनको 300 का आता है वो आपको 400 का बेचते हैं। ऐसा ही है ना? इतना सा बिजनेस समझते हो ना, कि जिस अंकल से आपने कभी आज तक बैट खरीदा है, उसने बैट, क्रिकेट बैट कैसे बेचा है? प्रॉफिट पे। पहले खरीदा होगा फिर तो बेचा होगा, या वो अंकल खुद बनाते होंगे। जलंधर में लोग खुद बनाते हैं, बना के बेचते हैं। तो इट्स योर चॉइस, बनाना है या खरीदना है। बनाने में बहुत टेंशन है, पर प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। खरीदने में टेंशन नहीं है, प्रॉफिट भी कम है। तो टेंशन की बात है, टेंशन लोगे तो पैसा कमाओगे, है ना? बिना टेंशन के पैसा कैसे कमाओगे? दैट्स वाई। बट अभी जहां टॉपिक हो रहा है पैसा जाने का रीजन क्या है, या एसेट। पैसा आने का सोर्स क्या है? बस ये आपका मंत्र है बेटा, दिस रिकॉर्ड गुरु मंत्र। बस टीचर गुरु ही तो होते हैं ना, तो जो मैंने बोला वो गुरु मंत्र। आपको ये गुरु मंत्र बोलना है, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलने की जरूरत। बिकॉज आपके अब आपके ये यही आपके लिए, बीइंग ए स्टूडेंट आपके लिए क्या है बेटा? यही है ना? तो अगर मैं टीचर हूं, तो मैं अगर ऑनेस्टली डेडिकेटली आपको पढ़ाता हूं, तो भगवान ये कहते हैं कि मंदिर में आने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करो, यही तुम्हारे लिए मंदिर है। अगर मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ आपको, आपके लिए मेहनत करता हूँ, ऐसी वो आपके लिए बेटा। चाहे 2 साल मंदिर मत जाना, लेकिन इस वाले मंदिर में आकर ये गुरु मंत्र जरूर सीखना, और इसी को घर जाके बोलना। क्या? ओम नमो शिवाय। वो क्या मंत्र है? ये क्या है? एक्सपेंस, एसेट,
3 क्रेडिट है, 2 डेबिट है। आने वाले पूरे साल में तो ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें एक्सपेंस होती हैं, कौन कौन सी एसेट। बट 5 ही आइटम्स है, 6 आइटम है ही नहीं बेटा, मानोगे, है ही नहीं। सो लेकिन मैंने जो थ्योरी बनाई थी वो जो मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूं बेटा, वो ये है डेबिट का मीनिंग रीजन, क्रेडिट मीनिंग सोर्स। इससे हमें वो समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सपेंस और एसेट पे पैसा जाता है, इनकम लायबिलिटी और कैपिटल से आता है। अब मैं अगर कल वाली बात पे आ जाऊं, रोहन कौन है, बिजनेस का ओनर, रोहन ने हमारे बिजनेस को पैसे दिए हैं, इसका मतलब बिजनेस क्या बोलेगा, पैसा आया, कैश आया, कैश क्या बन गया, डेबिट एसेट। हम चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं, डेबिट। और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल किसका नाम है, ओनर का, रोहन का ओनर का, तो रोहन से कैपिटल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी, एक ही बात है, क्योंकि एक ही ओनर है। अच्छा अगर 2 होते मोहन रोहन, फिर लिखना पड़ता कि मोहन ने कितने दिए और रोहन ने कितने दिए। ये आपका +2 है बेटा, पार्टनरशिप। +2 की बुक देखोगे ना आप कभी, इसमें लिखेगा पार्टनरशिप। तो जैसे तुम +2 में आओगे तुम्हें शुरू हो जाएगा रोहन मोहन आर 2 पार्टनर्स। क्या बोला, रोहन आर 2 पार्टनर्स। फिर लिखना पड़ा करेगा रोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल। अभी ओनली कैपिटल वर्ड भी चलेगा, बट बेटर है कि क्या लिख दो, रोहन्स कैपिटल, क्योंकि बेटा कैपिटल से पैसा हमेशा आता है, कैपिटल से हमेशा पैसा आता है। पर नहीं, ये तो ओनर ने दिया है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है, जैसे है सोर्स है बस, हाँ, लेकिन सोर्स का नाम है कि वो एक ओनर ने दिया है पैसा। खुश नहीं होते ना, ऐसे जैसे आपके पापा आपको 5000 देते हैं तो खुश होने की बात है, तुमने कमाए हैं, ये तो बेटा सोर्स है ना, एक पेरेंट्स में क्या होते हैं, सोर्स। वो बेचारे रहते हैं, तुम लूटते रहते हो, सोर्स है ना। असली खुशी पता कब होगी, जिस दिन तुम कमाओगे, पहली सैलरी तुम्हारे पास आएगी, 10,000 आए चलो, या कुछ भी आए। आज तुम घर जाके ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दो, क्या तुम नहीं पढ़ा सकते 4th क्लास को, 5th क्लास को, कि बच्चे पढ़ाते हैं, वो +1 में खुद भी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स बेचारे इतने नहीं होते कि वो अफोर्ड कर सके, तो वो बेचारे क्या करते हैं, और अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ बेचारे का है तो अच्छी बात है, वो आज ही इंडिपेंडेंट हो गए, वो छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं ट्यूशन, तो उनकी इनकम भी है, उनके एक्सपेंस भी है, तो वो तो क्या बोलते हैं प्राउडली कि सर अपनी फीस का सारा खर्चा मैं खुद निकालता हूँ। कैसे, मैं ट्यूशन देता हूँ, कोई भी काम कर लो, सब काम अच्छे होते हैं, तब तुम्हें खुशी मिलेगी। मैं बेटा यही कहने जा रहा हूं, बिजनेस को खुशी कब मिलती है, बिजनेस इज वेरी हैप्पी जब बिजनेस पैसा कमाता है, जब उसको इनकम होती है। हाँ, इस बात में कोई खुशी नहीं है लायबिलिटी, और मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने क्या लिया, लोन, बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन बेटा क्या बन गया, लायबिलिटी। लोन लेके खुशी हो रही है, नहीं, वापस तो करना पड़ेगा, लोन वापस करना पड़ेगा, तो खुशी तो नहीं हो रही। कैपिटल, ये पैसा किसने दिया, ओनर ने, कभी वापस भी करना पड़ सकता है उसको। मान लो बिजनेस बंद हो जाए, बिजनेस बंद हो गया, सब बेच दो, तो पैसा किसको मिलेगा, ओनर को, सिंपल। दैट्स वाई सोर्स 3 है, दैट एग्री विद यू, सोर्स 3 है, बट इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल के मीनिंग अलग अलग है। इनकम जो कमाता है, लायबिलिटी जो बिजनेस किसी बाहर वाले से पैसा लेता है वापस करने के लिए बाद में, कैपिटल जो बिजनेस अपने ही ओनर से पैसा लेता है, पर तीनों से पैसा आता है और किस पे जाता है, एसेट एंड एक्सपेंस पे। ठीक है बेटा, तो ये वो मंत्र है जिसकी हम रोज थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, एक लेवल पे जाके छोड़ देंगे इसको, तब आप लोगों को आ चुका होगा, वो मुझे समझ आ जाएगा। जब आपको आना शुरू हो गया तब आपकी आईज में एक चमक होगी, एक शाइन होगी कि हाँ सर आ गया, अभी वो शाइन आने में टाइम लगेगा। तो हम बोला करेंगे पैसा बिजनेस के पास आया, कैश इज एसेट, बढ़ गई, और दूसरा ये पैसा किसने लगाया, कैपिटल ने। बेटा ये नया हुआ था कल ना जब पापा सुनते, तो हर चीज के अकाउंट लिखने, कैश, अब किसको बोलना कैसे है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
जिसको क्रेडिट करना है उसके आगे टू लगा दो, ये इंडिया में रूल है तो रूल तो मानना पड़ेगा, और डेबिट के पीछे डेबिट, और टू तो वैसे ही है, डेबिट होती नहीं, दूसरा क्या है क्रेडिट है, डेबिट के सामने क्रेडिट, क्रेडिट सामने डेबिट। फिर हम दूसरी एंट्री क्या बनाई, हाँ जी बिजनेस स्टार्ट हुआ था कल, पहली स्टोरी क्या थी, नहीं पहली नहीं बेटा पूरा बोलो, पहली स्टोरी क्या थी, रोहन ने बिजनेस को 10 लाख दिए, ये बोलना है बेटा, हाँ जी सब बोलो, पहली स्टोरी क्या है, हाँ रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख, तुम रोहन बन के नहीं सोचोगे, बिजनेस बन के, कैश आया, एसेट डेबिट टू रोहन या रोहन कैपिटल, टू किसका कैपिटल, रोहन कैपिटल, अदरवाइज टू कैपिटल वर्ड भी अच्छा है। फिर आपने इस पैसे का क्या किया, याद है हमने इस पैसे का क्या किया था, यस आई परचेज फर्नीचर, और हर एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, डेबिट में 10 लाख है और क्रेडिट में 10 लाख है, 10 लाख तो एक ही बार आया है ना, पर उसके दो नाम है, एक का नाम कैश है, एक का नाम कैपिटल है। याद है कल मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने आपको 2000 का नोट दिखाया था, 2000 का नोट तो तूने अपने घर में भी देखा होगा, पर 2000 का नोट क्या था, कैश, और उसका नाम था फीस, कैश फीस, कैश फीस, ठीक है। 2000 के नोट का क्या किया था, मान लो ये 2000 का नोट था ना, मान लो ये 2000 का नोट हमने कल दिखाया था आपको, ये कैश था पर कैसे आया था, फीस, तो फीस मेरा क्या हो गया बेटा, सोर्स, पर ये पैसा चला भी जाता है, ये उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, किसमें, रेंट में, रेंट मेरा क्या बन जाता है, एक्सपेंस, डेबिट हो जाता है, कैश कम हो जाता है, तो जिस पे पैसा खर्च हो रहा है वो क्या है, एक्सपेंस, जिससे पैसा आ रहा है वो इनकम, तुमसे पैसा आ रहा है, यू आर माई इनकम, रेंट पे पैसा जा रहा है, रेंट इज माई एक्सपेंस, ये चीज है बेटा, आई थिंक क्लियर। सो जब भी मैं कभी शॉप का, क्योंकि शॉप खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है तो मैंने शॉप किस पे ले ली, रेंट पे, क्योंकि मेरा बिजनेस 10 लाख का है, 10 लाख में चंडीगढ़ में शोरूम तो आता नहीं है, इसलिए तो 2 करोड़ चाहिए, तो मैंने रेंट भी ले लिया, चलो बिजनेस तो करना ही है ना, आई परचेज्ड, नो आई टुक अ शॉप ऑन रेंट एंड पेड रेंट फॉर ₹30,000, तो रेंट क्या बन गया बेटा, एक्सपेंस, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं फिर हम आगे भी बढ़ते हैं, रेंट मेरा एक्सपेंस बन गया, रेंट अकाउंट डेबिट, टू कैश, अब देखो बेटा जो कैश यहां डेबिट हुआ था यहां क्या हो गया, क्रेडिट, वाई कम, वेरी गुड, उस बच्चे ने आंसर बस सही बोला है, कम, क्योंकि ज्यादा और कम की तो गेम है ये, अगर कोई चीज डेबिट करेंगे और डेबिट ही है तो डेबिट को डेबिट करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, अगर उस डेबिट को उल्टा क्या कर दोगे, क्रेडिट, तो क्या हो जाएगी, कम, अगर कैश डेबिट होगा तो कैश ऐसे बढ़, अगर आपने वो कैश खर्च कर दिया, अगर आपने वो कैश खर्च कर दिया तो कैश कम हो गया, इसलिए बेटा एक सिंपल कॉन्सेप्ट हम आप सीखने हैं जो मैंने कल भी बताया था आपको, डेबिट और क्रेडिट एक गेम जैसे हैं, डेबिट को डेबिट करने से इंक्रीज हो जाता है डेबिट, और डेबिट को उल्टा क्रेडिट करने से डिक्रीज। अब डेबिट क्या है, देखो ना आप साइलेंट हो, यू शुड स्पीक, डेबिट क्या है, अब नेक्स्ट टाइम याद रखना, डेबिट क्या है, या एसेट, तो जब भी तुम एसेट को डेबिट करोगे तो एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, और जब भी तुम एसेट को क्रेडिट करोगे उसका बैलेंस कम हो रहा है, तो कैश अगर एसेट है तो कैश को डेबिट करने से कैश बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कैश कम होगा कैश क्या होता रहेगा, क्रेडिट। अब वो इस बात को बोलने का तरीका ये है, बस हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना जैसे मैं बोल रहा हूं, हमें तो लिख के दिखाना है, वो लिखना किसमें, एक सिग्निफिकेंट मैनर, और वो आपके सामने डबल एंट्री सिस्टम, ये चलेगा बेटा एंड तक, किसी भी क्लास में तुम आओगे यू विल सी आई एम मेकिंग जर्नल एंट्रीज, वन इज डेबिट अदर इज क्रेडिट, आज जो बहुत अटपटा सा लग रहा है, थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, कल को वो अपना सा लगेगा, बस नहीं, +2 के स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ सर ये तो नॉर्मल है, आपको टाइम लगेगा नॉर्मल बनाने में, दैट्स वाई रेंट एक्सपेंस
रेंट के आने से होगी, एसेट क्रेडिट होगी। फिर हमने क्या पे किया था, सैलरी। शॉप ले ली, ठीक है, फर्नीचर खरीद ले, हमने फर्नीचर परचेज किया था। जब हमने फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर क्या किया था, एसेट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या पे किया था, कैश। तो बेटा आप ध्यान से देख लो, आपके सामने कैश के साथ क्या हो रहा है, पहले कैश आ रहा है तो डेबिट हो रहा है, एसेट बढ़ रही है, फिर एक रीजन पे कैश जा रहे, दूसरे रीजन पे कैश जा रहे, तो मैंने क्या वर्ड बोला, रीजन। रेंट इज ए रीजन, फर्नीचर इज ए रीजन, तो दोनों पे कैश जा रहा है बेटा, दैट्स वाई रेंट डेबिट है, फर्नीचर डेबिट है, बट बेटा मेरा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट कम हो रहा है, इसलिए माइनस। तो कैश को लेके श्योर हो जाओ, क्या कि सर पक्का एक चीज तो हम यहां से सीख के जाएंगे आज, ये तो जाएंगे नहीं, वो क्या, कैश जब भी आएगा डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ेगी, और जब भी कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, सिंपल। आई थिंक से आगे तो बेटा समझते रहेंगे कि उस कैश के आने और जाने के रीजन क्या है, आने का सोर्स, जाने का रीजन, एक्सपेंस, एसेट। तो कार परचेज करो तो कार तो डेबिट होगी पर पैसा जाएगा, उसके बाद घर में कार आएगी तो हम एक एंट्री बनाएंगे, कार अकाउंट डेबिट टू कैश। घर में फर्नीचर आएगा तो कैंटी बनाएंगे, घर में जो रोज आता है वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल, कैंटी बनाएंगे, गुड। अब बेटा जो मैं एवरी ईयर स्टूडेंट्स को बोलता हूं और जब वो करते हैं ना उनको मजा आता है, वो क्या आज आप घर जाओगे, घर तो जाओगे ना, जब घर जाओगे तो घर में सबको बोलना है, मम्मा पापा को ये बोलना है कि भी आज के बाद ना सारा हिसाब हमारे हाथ में रहेगा, इस कंडीशन पे हम लेंगे कॉमर्स, बोल देना अगर कॉमर्स दिलानी है तो हिसाब किताब हमारे पास पूरा, पूरे घर का। वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे से बेटर तू मत कर, कॉमर्स मत कर, तेरी मर्जी है, आज से तू तो ऑर्डर चला रही है या चला रहा है। बोलो नहीं नहीं मजाक कर रहा है, मतलब अगर मम्मा वेजिटेबल्स लेते हैं तो हमें बता देना, हमें प्रैक्टिस करनी है, हम एंट्री पास कर देंगे, वेजिटेबल्स डेबिट। ये बताओ वेजिटेबल एसेट है कि एक्सपेंस है, मैंने कैरेट परचेज की थी, कितने साल चलेगी, एक दो दिन में, और मैक्सिमम एक साल, चाहे वो एक दिन चले एक घंटा चले, पेट्रोल तो एक घंटे में खत्म हो जाता है, गाड़ी में डलवाओ निकल जो घूमने, खत्म, एक दिन में खत्म। इसमें मैक्सिमम लाइफ एक साल, मिनिमम चाहे एक सेकेंड। तो मेरे हिसाब से आज पापा बर्गर लेके आए, कहते आज संडे है तो हम आज ये खाते हैं, है ना, तो वो ले आए कुछ भी, तो मम्मा ने बना दिया, खत्म, पैसे खत्म, एक्सपेंस। इसलिए जो भी घर में पिज्जा बर्गर या कुछ भी आता है वो एक्सपेंस है। फिर सिलेंडर आता है ना, तो अब क्या बोलोगे, एलपीजी सिलेंडर अकाउंट डेबिट। फिर घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, क्या बोलोगे इससे क्या हो रहा है बेटा, आपकी वो प्रैक्टिस हो रही है जो हमें चाहिए, घर का काम भी हो रहा है थोड़ा सा, कि घर के सारे खर्चे तुम लिख रहे हो। इनकम मत लिखना, वो आपको नहीं बताएंगे इनकम कितनी है, हमें पेरेंट्स ये नहीं बताते कभी कि बेटा पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। बोलो कोई बात नहीं मत बताओ, खर्चे तो बता दो, वो तो मेरे सामने ही हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, या कोई सर्वेंट को सैलरी दे रहे हैं, मेड आपके घर में आती है ना, उसको कितनी सैलरी देते हैं, मान लो मम्मा उसको 2000 देते हैं, तो फिर क्या आ जाएगा, क्या बोलोगे, यस सैलरी अकाउंट डेबिट, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे ड्राइवर की सैलरी हो। बेटा आप क्या समझ पा रहे हो, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है। अगर आपने आज संडे को ये समझ लिया ना, हमारा संडे सक्सेसफुल जाएगा, संडे स्पेशल है ये, क्या, एक्सपेंस डेबिट। अब घर में क्या क्या खर्चे होते हैं, ये तुम्हारा घर है, तुम जानो, लिखने हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंस हर घर के कॉमन है जो मैंने बोल रहा हूँ। अगर आपका अपना घर नहीं है, आप घर का क्या देते हो, रेंट, वो भी हो सकता है अपना घर कहीं और है और हम चंडीगढ़ में रेंट पे रहते हैं, कुछ भी, है ना, टाटा स्काई का बिल आता होगा, तो डीटीएच सर्विस, क्या बोलेंगे,
डीटीएच सर्विस। टाटा स्काई डेबिट नहीं करना, टाटा स्काई खरीद नहीं लिया तूने, 500 करोड़ का है, यू कांट बाय दैट, आप उससे सर्विस ले रहे हो, उस सर्विस का नाम है डीटीएच सर्विस, केबल सर्विस, दैट इज द नेम। आपके घर में मोबाइल का बिल आता होगा, मोबाइल बिल डेबिट। एयरटेल डेबिट मत करना, एयरटेल खरीदा है आपने, आपका एयरटेल, मुझे पहले पता नहीं था आपका है। एयरटेल का बिल आता है तो उसको बोलेंगे टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल। आई थिंक क्लियर हो गया, छोड़ दें। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पे मनी राम जाता है, मनी राम, पैसा। दुनिया पैसा पैसा कर रही है, पैसा 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 पैसा, ये चला गया पैसा। मान लो यहाँ ऐसे छोटे लेते 10 रुपए गए, यहाँ 20 गए, यहाँ 30 गए, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, ठीक है। तो टोटल कैश कितना चला गया, 280, क्योंकि सब पे पैसा जाता है बेटा, सब पे पैसा जा रहा है। दैट्स वाई पैसा एक एसेट है जो हर कोई ऐसे पकड़े रखता है, बस पैसा, लेकिन छोड़ना भी पड़ता है। आता है तो अच्छा लगता है, जाता है तो अच्छा नहीं लगता। जब आपके पापा को सैलरी मिलती है तो आपके पापा को अच्छी लगती है, जब वही सैलरी एज ए स्कूल फीस देनी पड़ती है तो थोड़ा बुरी लगती है। तो बेटा मेरे हिसाब से वो 2000 का नोट ही आता होगा आपके घर में, 500 या 2000 का नोट, पर जब आता है तो उसका नाम क्या है, सैलरी, पापा की सैलरी, इनकम। जब जाती है फीस, बुक्स, कोई भी नाम, खर्चे ही तो है। तो मेरे साथ दुनिया भर के खर्चे होते हैं हमारे घर के। अगर आज आपके ब्रदर का बर्थडे है, चलो जी डोमिनो चलते हैं, पिज्जा पार्टी करते हैं, तो वो भी क्या है, एक्सपेंस। डोमिनोज डेबिट थोड़ी लिखोगे, डोमिनोज को खरीदा है तूने, पिज्जा पार्टी डेबिट, बर्थडे पार्टी डेबिट। तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा तेरे बर्थडे पे 10,000 लग गए, क्या फायदा हुआ। अब लोग फिर क्या हो गया, रोज थोड़ी बर्थडे आता है, हर साल ही आता है बट रोज तो नहीं आता, फिर क्या है, खर्च करो, मेरे सब फ्रेंड्स आएंगे, लाइक दैट एवरीथिंग इज योर एक्सपेंस। मैं आपको बहुत घर के लेवल से समझा रहा हूँ बातों को, क्योंकि आई नो उसके ऊपर की बातों तो समझ नहीं, पर अगर तुम यहां से समझ गए तुम्हारा लेवल वो बनेगा जो किसी और का नहीं बन पाएगा कभी भी। प्लस वन में जो मर्जी कहीं भी पढ़ता रहे, हमें ना बेसिक्स को लेना है। अगर बेसिक्स बन गए, टाइम लगेगा बनने में, बट फिर ना उसका मैजिक देखना क्या होता है, हर चैप्टर में आता होगा। एक बात समझने बस हमें, एवरी एक्सपेंस डेबिट। पर बीच में आपने पापा को ये भी बोल दिया कि पापा मुझे मेरे बर्थडे पे ना एक लैपटॉप दिला दो, मैं अभी आपका लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत आती है, आप घर से ले जाते हो, मेरे पास होता नहीं, तो ना मुझे मेरा पर्सनल लैपटॉप दिला दो। तो लैपटॉप एक्सपेंस है क्या एसेट, क्यों, 1 साल ज्यादा चलेगी, 3-4 साल 5 साल। मेरा जो लैपटॉप है पुराने वाला, उसको मैंने परचेज किया था 2008 में, 10 साल हो गए, खराब ही नहीं हो रहा। खराब होगा तो चेंज करेंगे, फिर एक बार हार्ड डिस्क खराब होगी तो हमने चेंज करा ली, और लैपटॉप थोड़ी फेंक देंगे। तो हार्ड डिस्क क्या है फिर, एसेट। तो लैपटॉप की वैल्यू फिर बढ़ेगी, नई हार्ड डिस्क है भाई, उसमें नई रैम है, तो दैट्स वाई एसेट एसेट ही रहती है। हाँ जिस दिन मेरा दिल भर गया ना, मैं बेच दूंगा उसको, 5,000 का 4,000 का बस बेच देंगे, फिर एसेट बिक जाएगी। तो एसेट पे या तो पैसा जाता है या वहां से आता है। तो एसेट और कैश का कैसा कॉम्बिनेशन है बेटा, ध्यान से देखो। और ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको रिसर्च बोलते हैं, कि 5 वर्ड्स पे रिसर्च। अगर तुम 5 दिन भी कर लोगे बेटा, मैंने 3 साल की थी, सोचो 5 वर्ड्स पे रिसर्च 3 साल, और तुम 5 दिन भी लगा लो तो बहुत है ना, उससे ज्यादा मुझे पता है बोर हो जाओगे। एसेट अगर डेबिट होगी तो बढ़ेगी, क्रेडिट होगी तो घटेगी। अब लैपटॉप और कैश का क्या लिंक है बताओ, दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। तो आपको बोलना है बेटा यहाँ पे, सर लैपटॉप भी एसेट है, कैश भी एसेट है। जब हम लैपटॉप खरीदते हैं कैश जाता है, वेरी गुड। जब हम लैपटॉप खरीदते हैं तो लैपटॉप आता है, कैश जाता है, लैपटॉप बढ़ जाता है एसेट, और कैश कम हो जाता है। लैपटॉप डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, सब बोलो भी, वेरी गुड। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लैपटॉप हमारी एसेट है, कैश भी हमारी एसेट था, बट वो कम हो रहा है। अब लैपटॉप फ्री में तो मिलता नहीं, लैपटॉप खरीदने के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है। इसलिए बेटा जब जब लैपटॉप धरती पे आएगा, धरती से पैसा जाएगा,
या तुम्हारे पास आएगा, सॉरी, जब तक तुम्हारे पास लैपटॉप आएगा तब तक पैसा जाएगा, जब तक लैपटॉप जाएगा, जब जब लैपटॉप जाएगा पैसा आएगा। अब इस लैपटॉप को उठा के OLX पे भेज दो। OLX सब जानते हैं ना क्या होते हैं, इसको OLX पे भेज देते हैं, भेज दे। लो जी, खरीदा था 50,000 का, 3 साल यूज किया, 10,000 में बेच दिया, बेच दो। अब क्या होगा? यस, वेरी गुड। इट मीन्स आप समझ गए जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम बेटा। कई बार बच्चों को 1 मंथ ही समझ नहीं आता, जब भी टेस्ट लेते हैं नंबर कम आ रहे हैं। तो इतनी तो है बस। सोल्ड लैपटॉप फॉर 10,000, मैं ऐसा आपको टेस्ट दूंगा, टेस्ट में लिखा होगा सोल्ड लैपटॉप फॉर 10,000, कैंटी बनेगी, कैश आ रहा है, डिसाइड इतना ही करना है कि डेबिट या क्रेडिट। लैपटॉप डेबिट वो तो पहले से ही है, पहले से पड़ा है हमारे पास, अब तो बेच रहे हो, जा रहा है क्रेडिट, बदले में क्या आ रहा है? कैश। सिंपल। अगर कोई फ्री में मांगे दे दोगे? दे तो नहीं, बोलो ना भी, फ्री में तो नहीं देना, बेचना है। कितने का बेचना है? चल तेरे को सस्ता लगा देते हैं, तू 10 दे दे, कैश तो लोगे ना उससे। अब बोलोगे चलो कैश मत दे, चल ऐसा कर, तेरी एक्टिवा मेरी होगी, मेरा लैपटॉप तेरा हो गया, ये लो। अब तेरे पास क्या आ रही है? एग्जाम्पल सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें वो समझ आ जाएगा जो बुक्स में मुश्किल है। तेरी एक्टिवा मेरी, करें डील? कौन कौन एक्टिवा पे आया है? आप आए हो? लाओ चाबी। एक्टिवा मेरी है ना और ये बेटा तुम्हारा। ठीक है, ये लाओ, ये डील होगी। अब क्या मीनिंग इसका? एसेट मेरी, वो एसेट तुम्हारी, वो भी मेरी एसेट है, मैं ये भी बड़े दिल से संभाल के रखता हूँ इसको, कीबोर्ड को। एक्टिवा मेरी, कीबोर्ड तुम्हारा। अब यहां पे नुकसान थोड़ी हुआ मुझे कोई, ना उसको हुआ है, क्योंकि एक एसेट आ गई और एक एसेट चली गई। बट ये हो सकता है कि इसकी एक्टिवा 40-50 हजार की है, मान लो इसकी एक्टिवा 40,000 की है, ये लो जी, एक्टिवा मैंने खरीद ली, अभी तो वापस नहीं करूंगा मैं, एक्टिवा मैंने परचेज कर ली, कितने की? 40,000 की। मेरे पास एक एसेट थी, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, मैंने वो कीबोर्ड दे दिया, उसका नाम कीबोर्ड ही है ना, वायरलेस कीबोर्ड है, 1200 रुपए का है। अब बताओ मुझे प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ? यस। ये एंटीवेटर सबसे टफ लगती है स्टूडेंट्स को, बातों में हो रही है। टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज। नरेशन क्यों? अभी तो एंट्री बन रही है। मुझे फायदा हो गया बेटा 38,000 का। अच्छा थोड़ा इजी कर लेते हैं फिगर को ना। ये कीबोर्ड मान लो 2,000 का है ना, इट मीन्स दिस इज 1 एंट्री बेटा। तो मैं आपको बता ना, थोड़ा लेवल थोड़ा आपका हायर लेके जा रहा हूँ, अगर एडजस्ट ना हो तो बता देना, फिर हम हवा में, है ना। 40,000 का एक्टिवा लिया इससे, ये भी एक अच्छा बच्चा मान गया, बदले में क्या दे दिया? 2,000 का कीबोर्ड। मेरे को तो फायदा ही हो गया, प्रॉफिट हो गया अभी, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है। चलिए इस बात को भी नहीं जानते हम, इतना समझ आ गया कि हाँ सर एक एसेट आ रही है और एक एसेट जा रही है। आप बोलो सर चलो मजाक छोड़ते हैं, आप अपना एक्टिवा खुद ही खरीद लेना, मेरी चाबी वापस करो, ये लो आपकी वापस कर दी भाई, ठीक है। तो मुझे एक्टिवा खरीदना है, तो मैं फिर इससे क्यों खरीदूंगा? मैं मार्केट से खरीद लूंगा, मेरे पास है पैसे, तो मैं नया एक्टिवा कितने खरीद लूंगा? 40,000 का, वट एवर जो भी प्राइस है। तो आई विल मेक दिस एंट्री, मुझे किसी से मांगने की क्या जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं, मैंने एक नया एक्टिवा परचेज कर लिया। तो जब मैंने नया एक्टिवा परचेज किया तो उसकी क्या एंट्री बनी? एक्टिवा अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, हमारे घर में किसी को नहीं आती जर्नल एंट्रीज, है ना, लेकिन मुझे तो आती है। तो जब मैंने एक्टिवा खरीदी तो मैंने एंट्री पास कर ली, कहाँ कर ली? जर्नल में। अगर मैं भूल जाऊंगा तो फिर भूल जाऊंगा, फिर तो याद ही नहीं आएगा 40,000 कहाँ गया, मैं ढूंढता रहूंगा यार 40,000 रखा था, कहाँ गया कहाँ गया, फिर कोई याद कराएगा, भूल गया, एक्टिवा खरीदी है, ओ यस याद आ गया, उनको दिए। ये है बेटा बिजनेस, जो इसलिए रिकॉर्ड करते हैं हर चीज ताकि उसे याद रहे।
नहीं तो बेटा भूल ही जाएंगे, भूल जाएंगे, हम सब भूल जाते हैं। इसलिए बुक्स में हर चीज लिखी जाती है 1 साल की, 1 साल के बाद हिसाब हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या है। मेरे पास गाड़ी है, घर है, एक्टिवा है, गोल्ड है, फिर हम ऐसे बोलेंगे ना, ये हमारे पास एसेट्स हैं सारी, बदले में क्या दिए, कैश, सब बेच दो,